अपने गुरु महागुरु महेश्वर के चरणों में मैं अपना प्रणाम रखता हूँ। प्रणाम बलिया की इस पवित्र धरती को है। यहाँ के भाई बहन चाहे जहाँ का हो, सभी गुरु भाई बहन जो उपस्थित हुए हैं, उन सभी के चरणों में मैं अपना प्रणाम देता हूँ। एक बात जान लीजिए कि हम लोगों में से कोई गुरु नहीं है। गुरु स्वयं शिव हैं। हम आप सारे भाई बहन हैं, शिव शिष्य हैं। इस बलिया की धरती पर 30 साल से ऊपर से शिव गुरु की बात चल रही है। 30 साल से यहाँ के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जितना चल पाया है या जितना समझा है, तो लगता है कहीं कहीं कि हम लोग चर्चा के ही शिष्य हो गए। शिव चर्चा के ही शिष्य हो गए। चले थे शिव का शिष्य बनने के लिए। हम आप कहाँ चले थे? यह सोच के चले थे कि हम लोग शिव का शिष्य बनेंगे, लेकिन चर्चा के ही शिष्य बन गए। ये चर्चा, ये 3 सूत्र हमको आपको जो मिला है, ये शिव से जुड़ने के लिए मिला है। ये हमारा आपका साधन है शिव तक मन को पहुंचने का। ये चर्चा गुरु नहीं है। गुरु आदेशित कर्म है। यह जो 3 सूत्र है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा आपका मान गुरु के सानिध्य में, गुरु के चरण पर ठहर जाए। इसके लिए, क्योंकि हमारा आपका मन बहुत चंचल है। मन से तीव्र गति से धरती पर आसमान में कोई और चीज नहीं भागता है। मन से ज्यादा तेज कुछ ही नहीं है, कुछ नहीं चलता। यही तो, ये तो भागता है, गमन इसका लक्षण है। तो हमारा आपका मन शिव गुरु के सानिध्य में ठहर जाए, इसके लिए ये 3 सूत्र है। साधु की समाधि लगती है, साधु मरता नहीं। मन से हटा दीजिए। और जाते जाते शिव साहब ने कह दिया हमको आपको कि आज भी शिव शिष्यता का बॉस मैं ही हूं। और याद रखिएगा कि भविष्य में, याद रखिएगा कि मैं ही इस बीच में, गुरु शिष्य से संबंध के बीच में जो अपना टांग अड़ाएगा, वो मेरे कोप भाजन का शिकार होगा। उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। तो जिस समय उन्होंने लिखा शिष्यानुभूति में कि मैंने विवस्था में शिव को गुरु माना था, है कि ना? क्या विवस्था उन्होंने लिखा ना कि महेश्वर शिव के कि गुरु होने का कार्य सन 1980 के दशक से प्रारंभ है। इस कार्य के प्रारंभ की पृष्ठभूमि स्वानुभूतियों के आधार पर अकथ्य लंबी कहानी है। अपनी सीमा में उपलब्ध शरीरी गुरुओं, तांत्रिकों और घुमक्करों का साथ मन को रास नहीं आया। हताश मनोदशा में मैंने सोचा कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। देखिए बदला। और याद रखिए
शिव से जो उपदिष्ट है, गुजरात सिंह, शिव गुरु से उपदिष्ट ब्रह्म विद्या, हाँ, वह दया से निरंतर आर्द्र है। कौन सी? साहब ने जो हमको आपको दिया है, इस ब्रह्म का विद्या है, ब्रह्म से ये ब्रह्म विद्या है। गुरु छाता का काम करते हैं। गुरु जिस तरह छाता आपको बरसात से भी बचाएगा, धूप से भी बचाएगा, तो इस परिवेश में चलना तो है, लेकिन गुरु आपको छाता के तरह बचाएंगे, जिंदगी की मार से बचाएंगे। जीवन की मार बहुत गहरी है। ऐसे नहीं किसी ने कहा है जिसे मौत ने न पूछी उसे जिंदगी ने मारा। जिंदगी की मार बहुत गहरी होती है। शिव जब आपके गुरु होंगे, आपके जीवन के रास्ते में फूल बिछेंगे, आपका जीवन शिव में होगा, सुख में होगा। और महादेव को गुरु माने हैं। 30 साल से आप लोग हैं, 30 साल, बहुत कुछ छोटे बच्चे भी, लेकिन हैं पुराने लोग 30 साल से। जिस दिन महादेव को आपने हमने गुरु माना था, विचार कीजिएगा। पहले तो कहा जाता है था कि महादेव पर चढ़ल प्रसाद नहीं खाए चाहिए, खैला से कंगाल हो। लेकिन हम आप जीवन भर 30 साल से महादेव का प्रसाद खाए हैं। ये बताइए हाथ उठा के कि कंगाल हुए कि माला माल हुए, तो बताइए। यही परिणाम है, यही परिणाम है। कहां खोजिएगा महादेव का? महादेव का आपके बीच में रहे। 30 साल हम भी कहते रहे कि एक दिन पछताइएगा कि महादेव स्वयं शरीर में आए धरती पर, और हम आप रह के भी महादेव का दर्शन इस लोक में नहीं कर। आज जाते हैं बहुत गुरु भाई बहन सैकड़ों हैं जो रोने लगती हैं कि हम इतना दिन से छिए भैया, लेकिन हमरा कोई नहीं बतैल कर रहा, अपने में लोग वजरा के रखल कर। खैर साहब तो कहते थे कि हो सकता है साइबेरिया के जंगल में कोई महादेव को गुरु माना है, इस जीवन में मुझसे भेंट हो नहीं हो, या उसको मुझसे भेंट हो नहीं हो, लेकिन वह भी मेरे कलेजे का टुकड़ा है। आप जहां भी हैं, आप पर गुरु की दया है। इसलिए, और गुरु का ऋण, गुरु जो कृतज्ञता कहा गया, कृतज्ञता का एक ही माने होता है एहसान। गुरु ने जो हम पर आप पर एहसान किया, शिव का दान दिया। साहब ने शिव का दान दिया। शिव तो हमको आपको शिव का दान देने के लिए दूसरा नहीं है। शिव तो कण कण में, दुर्वासा ऋषि एक हुए, बड़ा क्रोधी संत हुए, दुर्वासा ऋषि का नाम सुना होगा। उन्होंने कहा ये बेलपत्र क्या है, ये पूजा क्या है, ये मंत्र क्या है, ये पीठासन क्या है? अरे सभी तो शिव ही है। ये अर्पित जल क्या है, पुष्प क्या है, सब शिव। तो वह परमात्मा की इच्छा से जगत सृष्टि हुआ है। जो जगत के अंदर, अगर जमीन के अंदर कोई कीड़ा रेंग रहा है, उसमें भी उस शिव की इच्छा काम कर रही है, शिव की ऊर्जा काम कर रही है। हमारे अपने भी है। इसलिए खास करके बेगूसराय के, आप तो खैर बलिया बाजार के हैं, लेकिन जो भी भाई बहन हैं, साहब ने जो चाहा है उसका ख्याल रखिएगा। अगर 1 रुपया भी उसका मूल्य रखता तो आज मेरे पास 10 करोड़ रहते। लेकिन तो कहने का मतलब शिष्यानुभूति पढ़िए, वो आपको शिव तक ले जाने का रास्ता दिया है, मार्ग बताया है। दूसरी बात, अब तक के साधु महात्मा संतों ने क्या कहा?
गुरु ब्रह्मा, हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु में ब्रह्मांडी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है और गुरु में गुरु महेश्वर है। तो इन्होंने यही ने कहा कि गुरु भगवान, पहले के लोगों ने कहा कि गुरु भगवान होते, आज तक के साधु महात्मा ऋषि मुनि कि गुरु भगवान होते हैं। इन्होंने इस में थोड़ा हाई टेक्नोलॉजी लगाया। इन्होंने कहा कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं? इसमें कुछ व्यवस्था होगा उनका, कुछ तो मजबूरियां रही होगी इसके पीछे। विचार किया कभी? 10,000 साल के इतिहास में आदि अनादि काल से सारा वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद रामायण महाभारत एक मत से स्वीकारा है कि शिव आदि गुरु है, जगत गुरु है, गुरुओं के गुरु है। लेकिन ये किताबों के पन्ने में सिर्फ रहा, व्यवहार में एक भी शिव का शिष्य नहीं रहा। शिव जगत गुरु हैं, थे, हैं, रहेंगे भी, लेकिन चेला एक को नहीं था। तो जिन्होंने इस काम को, वह परमात्मा का दया करुणा भाव से ही दया भाव, देखिए करुणा भाव क्या है? समभाव, ईश्वर का समभाव। देखिए ईश्वर में समभाव में माने इच्छा ज्ञान क्रिया सत चित आनंद। परमात्मा में 6 शक्तियां पाई जाती है, इसीलिए माने इच्छा ज्ञान क्रिया से कोई चीज बनता है, उत्पत्ति होती है। सत चित आनंद वह परमात्मा को भावातीत सत्ता बनाता है। गुरु में 5 शक्तियां पाई जाती है, इच्छा ज्ञान क्रिया चित आनंद, 5 शक्तियां। सत्य को उन्होंने ठंडा अवस्था में डाला गुरु के रूप में, चूंकि गुरु सापेक्ष सत्ता है। साहब कहते थे ना कि परमात्मा के रूप में वो जगत की ओर हमको आपको भुलाया, वही गुरु के रूप में भी भुलावा दे के हमको आपको शिव तक ले जाने की बात किया। चूंकि गुरु सापेक्ष सत्ता है, इसीलिए आदि शंकराचार्य ने की पंक्ति में आपने सुना होगा कि नमस्ते नमस्ते विभो विश्व मूर्ति। देखिए विश्व की मूर्ति, फिर तुरंत कहते हैं कि नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति गुरु की। वो सच्चिदानंद भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्य को छोड़ दिया, सत्य को ठंडा अवस्था में रखा। कह रहे हैं कि नमस्ते नमस्ते, ऊपर की पंक्ति में विभो विश्व मूर्ति, तुरंत कह रहे हैं नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति। गुरु शिष्य के प्रति सापेक्ष सत्ता है। सापेक्ष यानी स्वअक्ष बने जो आंख के सामने दिखता है, अक्ष बने आंख। तो हमको आपको वह परमात्मा का करुणा भाव ही गुरु भाव है। वह परमात्मा जब जीव को जगत के भवबंधनों से मुक्त करके परमानंद की अवस्था में ले जाने की सोचता है, वही उनका करुणा दया भाव में परिणत होता है। और वह परमात्मा अपनी शक्ति को
जिसके माध्यम से संचालित करता है वह गुरु का शरीर कहा गया।